जौ एक ऐसा माध्यम है कि कई बार आपने देखा होगा कि उसी घर में किसी नवरात्रि में जौ बहुत अच्छा अंकुरित हो हाँ जाएगा हाँ, और किसी नवरात्रि में वह नहीं होता। अंकुरण ही नहीं होगा। सही बात है। खूब बढ़िया से आप उसको जो है मिट्टी गोबर दे करके और बढ़िया से जल दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी वह अंकुरित नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत विलंब से होगा, बहुत हल्का पीलापन लिए हुए, और कई बार तो उसमें वाइट वो भूई सी भी लग जाती है, फंगल लग फंगस जाती लग जाती है जी। तो ऐसी अवस्था में जौ जो है वह ऊर्जा को देखने का बहुत सटीक माध्यम है। अगर जौ अंकुरित नहीं हो रहा है या जौ में फंगस, जैसा कि आपने सफेद कहा, या जौ जो है पीलेपन लेकर के तीसरे देखेंगे आप, तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन के बाद जौ में अंकुरण होना शुरू होता है। ठीक है, या आप लोग अजमा लीजिएगा, तीसरे दिन से पहले नहीं होगा। तीसरे दिन के बाद और सप्तमी तिथि में वह अपना विकराल स्वरूप लेना शुरू करता है। ठीक है, एक ही रात में आप देखेंगे बहुत विकराल तरीके से वह बढ़ जाता है। षष्ठी की रात के बाद वह बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा रूप ले लेता है। अगर पंचमी तिथि तक या षष्ठी तिथि मां स्कंद माता तक जो है वह सही उत्पत्ति नहीं लिया, सही जो है उसका विकास नहीं हुआ, तो आप जो है नित्य जो है सुबह और शाम शुद्ध देसी घी मंगा लीजिए। अगर परिवार में कहीं से मिल जाए, ग्रामीण क्षेत्र से कहीं शुद्धता के साथ मंगा लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों में जो उपलब्धता है उसी का प्रयोग करिए। और गुगुल और लोहबान साथ में कपूर, यह तीनों चीजें मिक्स करके अग्नि पर डालिए, यानी उपला को जला लीजिए, अग्नि हो जाए उसमें, और उस पर रखिए, और उसी पर जो है 9 बूंद जो है या 9 चम्मच जो है देसी घी डाल करके घर के चारों तरफ जो है अपने पीछे के हिस्से से शुरू करिए, मुख्य दरवाजे तक जो है उसकी धूनी करिए। घर में जिस भी प्रकार की नकारात्मकता होगी, और अगर जौ अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसका एक और मुख्य बता दूं आपको, कहीं ना कहीं घरेलू पितृय या प्रेतीय बाधा उस परिवार में रहती है, और उस समय वह नकारात्मक शक्तियां अग्रेसिव हैं, घर में परिवार में बेवजह कलह हो रही है, संतान को स्वास्थ्य पीड़ा मिल रही है, व्यर्थ व्यय दवाओं पर हो रहा है, दवाएं असर नहीं कर रही हैं, तो आप जो है पंचमी तिथि से ही इस विधा को करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए 9वीं या 10वीं की हवन करने तक आपको जो है आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा मिल जाएगी। और उसी जौ में बिना कुछ किए, कहते हैं ना किसान तो अनेकों अनेक तरीके के केमिकल का प्रयोग करता है उसमें दवाएं डाल के, लेकिन आपको कुछ नहीं दवाएं डालने, आपको जो है ऊर्जा की दवा जो है डालना है, और वह अगर ये क्रिया आप कर लेंगे तो आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वो सुबह शाम दोनों वक्त, दोनों समय करिएगा, दोनों समय धुनी करिएगा, और 3 चीजें बस, गुगुल, लोहबान और कपूर, शुद्ध कपूर हो, और वही डाल करके अग्नि पर, और उसके बाद जो है 9 चम्मच जो है माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण करके जो है वह घी डालिए आहुति के रूप में, और उसकी जो है धुआं और फ्रेग्रेंस जो है घर के चारों तरफ जो है करिए। आप देखिए कि 100% जो है नकारात्मकता से आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। जी।